और तुम्हारी बिटिया का पहिरे बैठी रहें चप्पल जूता पहिरे रहें, हमका कुछ नहीं लागत है। हमारी बिटिया ने खाए ली नहीं है, उनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ धनमाया नहीं चाहिए, हमका उनकी फांसी चाहिए और घर खुदना चाहिए। 14 सितंबर 2022 ये वो तारीख है जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 2022 को लखीमपुर खीरी में वो कांड हुआ जिससे पूरा देश थर्रा गया, जहां पर 2 सगी बहनों को पहले अगवा किया जाता है, उसके बाद में उन्हें यहां पर उनका बलात्कार होता है और बलात्कार करने के बाद में उन्हें मारकर उनका शव लटका दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में मानो तहलका समझ गया हो। कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं थी जो वहां पर पहुंची ना हो, वहां पर परिवार को आश्वासन न दिया हो। लेकिन 70 दिन बाद का जो हम आपको हाल बताएंगे उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मां जो सिर्फ चाहती है, सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती है कि इसकी बेटियों को इंसाफ मिले, लेकिन उससे अदालत में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज लखीमपुर खीरी की, जहां पर हम आपको आज से ज्यादा नहीं कुछ महीनों पहले पीछे ले चलते हैं, जहां पर 2 सगी बहनों का कत्ल होता है। और कत्ल भी ऐसा नहीं, पहले उनकी इज्जत आबरू लूटी जाती है, उन्हें घर से घसीट कर ले जाया जाता है और उसके बाद में उन्हें मौत के घाट उतार कर आप देखिए कि बेखौफ बदमाश उन्हें लटका देते हैं पेड़ से। जिसके बाद में न जाने कितनी राजनीतिक पार्टियों के कितने बड़े चेहरे आपको उस दलित परिवार के घर पर मिलते हैं। उन्हें आश्वासन दिया जाता है, चेक्स दिए जाते हैं और साथ ही साथ ये भी आश्वस्त किया जाता है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन साहब, यहाँ पर सजा किसी और को नहीं बल्कि पीड़ित परिवार को मिल रही है। पीड़ित परिवार में वो मां बताती है कि कैसे 70 बार वो कोर्ट के चक्कर लगा चुकी है और हर बार कुछ ना कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिससे उसका जो सर है वो शर्म से झुक जाता है। मानो वो जो मां है वो गुनहगार हो, उससे ऐसे सवाल किए जाते हैं, तुम्हारी लड़की ने क्या पहना था, कैसे कपड़े पहने थे, कितना सजी दजी थी, कितनी ब्लीडिंग हुई थी, ऐसे तमाम सवाल करके उस मां को हर दिन शर्मिंदा किया जाता है। 14 सितंबर 2022 को लखीमपुर खीरी के एक गांव में छोटू नाम के शख्स ने अपने साथी जुनैद, सुहेल, आरिफ, करीमुद्दीन और हाफिजुर रहमान के साथ मिलकर पहले तो 2 सगी बहनों को अगवा किया, उसके बाद में गैंगरेप को अंजाम दिया और बाद में हत्या करके उसे पेड़ से टांग दिया। मामले पर कार्रवाई हुई और सभी अभियुक्तों को पॉस्को, गैंगरेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के अलावा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने मामले पर खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन घटना को हुए महीनों बीत गए और अब परिवार अकेला है। घटना में मारी गई पीड़िता की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं और न्याय की भीख मांग रही है। बेटी का तो एक बार बलात्कार हुआ और वो दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन परिवार के हालात ऐसे हैं कि कोर्ट की हर पेशी पर उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब शायद ही कोई मां दे सके। उनसे बेटी को लेकर यहां तक पूछा जाता है कि बलात्कार के बाद बेटी की ब्लीडिंग हो रही थी, बेटी ने क्या खाना बनाया था, बेटी क्या पहन कर बैठी थी, और कुछ ऐसे सवाल जो सभ्य समाज में ना एक मां दे सकती है और ना ही हम आपको बता सकते हैं। पीड़िता की मां की तरफ से बताया गया कि उनसे गंदे और भद्दे सवाल पूछे जाते हैं और अब वो सिर्फ और सिर्फ एक मांग करती है, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए, वो बस इतना चाहती है कि उन्हें इंसाफ मिले। सुनिए एक दर्द, एक मां का दर्द, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ का साहब हमारी बिटिया ने कहा घर से हमरा उठा ले गए और हम भी जब पकड़न गोड़ तो हमको घाली घसीटत लिए चले गए। तो कई छोटुआ जौन गांव के हमरे है यो हमरे लात मार दीस, हम ना जान पान। और काली पालिश के गाड़ी है और एक चलावत रहा, एक बिटिया ने कहा दाब लीस, ले चला गया, 2 भाजत पीछे पीछे चले गए, ले चले गए। तब हम जब आयन लड़कत पड़कत तब हल्ला डारन आए, सबसे बतायन तले हमरे पति आई गए चारा लाई के, तो उनसे बतान तो हल्ला डारिन, तब ढूंढे लागन। अच्छा। तब अजय सिंह के ख्यात ढूंढत ढूंढत जब पहुँचा जाए तो अजय सिंह के ख्यात में मिले, लटकाई मिली, मारी बलात्कार करके लटका मार के लटका दी। क्या पैरवी हुई अभी तक, क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हमारे कोई नहीं सुनवाते है, कुछ नहीं है। उनके वकील का हमसे बहुत गंदी गंदी बातें बूझते हैं, वो ये बताओ शर्म लागत है हमका। कितना चक्कर लगा चुकी हूँ कोर्ट के? कोर्ट के तो 2.5 महीना हो गई, हम कोर्ट तक तो रोज जाई थी, खाली आज ना आई गए ना, कोर्ट तक तो जाई थी। अच्छा, क्या सवाल पूछते हैं, खाना क्या क्या पूछते हैं? हमसे पूछते हैं खाना तुम्हारी बिटिया कई बजे बनाई ना है, कई बजे उठी रहे सवेरे सोई कहीं, हाँ ये बूझते हैं। तो टाइम पूछते हैं, कहते हैं टाइम बताओ कई बजे उठी रहे, कई बजे खाना बनाई नहीं, और का बना रहा है का नहीं बना रहा है, का खाए रहो।
और तुम्हारी बिटिया का पहिरे बैठी रहें, का पहिरे बैठी रहें, चप्पल जूता पहिरे रहें और चिमटी लगाए रहें बारन मैया और कपड़ा कौन पहिरे रहें, सजी रहें तुम्हारी बिटिया। तो साहब नंगी की बिटिया रहती हैं, जौन पहिरा पुरान धरन तो आज दिखाती हैं। ये सवाल हमसे पूछते हैं। और जौन मुन्ना वकील है एक, तो वो इतनी गंदी बातें बूझत ही, कहा थी तुम्हारी बिटिया ने बलात्कार करी हुई तो खून तुम देखिए रहा, उनके खून चलते रहे बलात्कार में। यहाँ हम साहब का जानी, हम तो गए रहन तो गिर गए रहन बिटियन पर, हम का देख पैबा हुआ। इतनी अति गंदी गंदी बातें बूझत ही, कहते तुम हुआ रहो जो बलात्कार करी न है, कहते जब मारी ना लटकाई ना तो हुआ रहो तुम। तो हम हुआ हुई तो का हमारी बिटिया मार डारी जाती, उठाए ले तो उठा के मार डारे पर ले गए रहे, हमका तो खुद मारी के डारी गए रहे। तो क्या लगता है आपको अभी तक? हमारा हमका कुछ ना उनके उनका कुछ ना हुई, कहे हमका कुछ ना लागत है, हमारी बिटिया खाए ली नहीं है, उनका कुछ ना है। हाँ, और हमका धन दौलत कुछ ना चाहिए, कुछ धन माया ना चाहिए, हमका उनकी फांसी चाहिए और घर खुद ना चाहिए। जो चेक मिली थी, कई नेता आए थे ना उस दौरान, बहुत नेता आए, चेक दे गए, क्या हुआ उनमें? अब चेक के बाबत में है, हम तो रॉय पीटे में हमका नहीं पता है, दई गए हैं तो उनमें पैसा नहीं है, वापस आई गई हैं। महीनों बीत गए हैं, लेकिन इंसाफ तो छोड़िए, यहाँ पर उस माँ को मानो मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा हो। आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से सवाल एक माँ से पूछे जाते हैं? वो उस केस की मेन विटनेस है, लेकिन एक माँ से इस तरीके के सवाल पूछना कि तुम्हारी लड़कियां कितना सजकर बैठी थी, क्या कपड़े पहने थे, क्या खाना बनाया था और क्या बलात्कार के बाद ब्लीडिंग हुई थी, आप बताइए कहां तक सही है? द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल आज आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।